हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का सेकेंड क्लास। पिछले दिन हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे। आज जानेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किया जाता है एंड कैसे जनरल रिजर्व यानी ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब कुछ रूल हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या रूल? फर्स्ट रूल नंबर 1, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा विथड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, इफ ड्राइंग्स इज मेड at the beginning of each month। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा उठा रहा है, पैसा विथड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब क्या करना पड़ेगा? उसको 6.5/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी पार्टनर पैसा उठा रहा है हर महीना का स्टार्टिंग में 200 रुपये करके। मतलब मान लेते हैं ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, सेल्स होगा दिसंबर में, तो जनवरी का स्टार्टिंग, जनवरी का 1 तारीख, फरवरी का 1 तारीख, मार्च का 1 तारीख, अप्रैल का 1 तारीख, ऐसे करके पूरा साल भर में पैसा उठा रहा है 200 करके पर मंथ। तो 200 × 12 करेंगे तो आ जाएगा पूरा साल भर का उसने कितना ड्राइंग्स किया, इनटू मान लेते हैं इस सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है 6%। अगर 6% दिया हुआ है तो इंटू 6% से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 6.5/12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करने के लिए उसको 6.5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको अगर जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे। लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए क्या कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कहा जा रहा है तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कैलकुलेशन करने के लिए बिगिनिंग रहने से 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, सेकंड, अगर कोई पार्टनर ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीना का एंड में, लास्ट में, मतलब जनवरी का लास्ट 31 जनवरी, फरवरी का लास्ट 28 फरवरी, मार्च का लास्ट, ऐसे करते करते दिसंबर का लास्ट तक, तो तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 6.5/12। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं वही अमाउंट कोई हर महीना 200 करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो 200 × 12 × 6% × 5.5/12। तो ये आ गया टोटल कितना उसने ड्रॉ किया, इंटू रेट ऑफ रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 5.5/12। ठीक है, अगर ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ का हम लोग कैलकुलेशन किए। अगर यही चीज़ अगर कोई पार्टनर ड्रॉ कर रहा है एट द beginning of each quarter, मतलब 3 महीना में एक क्वार्टर होता था, 3 महीना बाद 3 महीने का स्टार्टिंग में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी का स्टार्टिंग में, फिर मार्च हो गया अप्रैल का स्टार्टिंग में, अप्रैल मई जून हो गया जुलाई का स्टार्टिंग में, ऐसे करके अगर कोई ईच ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या होगा? तब मल्टीप्लाई करेंगे 7.5/12 से। अब मान लेते हैं किसी ने ड्रॉ किया
हर क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 1500 पर क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया टोटल साल भर का उसका ड्राइंग्स इंटू ड्राइंग्स का रेट इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो हर केस में पूरा साल भर का ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 नंबर रूल क्या है, अगर यही आ जाता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर प्रत्येक क्वार्टर का एंड में ड्रॉ कर रहा है तब उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 4.5/12 से। तो देखो इसका भी एग्जांपल देते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं 1500 करके ड्रॉ किया जा रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का एंड में, उसके बाद अप्रैल में, जून का एंड में, ऐसे करके 1500 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 6% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ऐसे करके कैलकुलेशन किया जाएगा। ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इस हिसाब से होगा। लास्ट, अगर नथिंग इज मेंशन्ड, नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कुछ मेंशन किया नहीं है तब क्या होगा। हाँ देखो क्या बोल रहे थे कि अगर नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ अगर क्वेश्चन में मेंशन किया नहीं है कि कब उसने पैसा विथड्रॉ किया, अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ दिया गया है उसने ड्राइंग्स किया है 4000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, मतलब ईयर में किसी भी एक टाइम अगर ड्रॉ किया है, या फिर लिखा हुआ है मिडिल ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर और ईयर। ठीक है, सबके लिए सेम रूल, अगर दिया है कि उसने ड्रॉ किया है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन कि कब ड्रॉ किया है उसके बारे में कुछ बताया गया नहीं है, या फिर मिडिल ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर या फिर ईयर, अगर मिडिल में हो तो सबके लिए सेम रूल है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/12 से। अगर नथिंग इज मेंशन्ड देन क्या करना पड़ेगा, 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है मिस्टर ए ने ड्रॉ किया है 4000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा 4000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो ईयर का मिडिल में किसी एक टाइम ड्रॉ किया है, मिडिल में ड्रॉ किया है, तब उसके लिए कैलकुलेशन होगा 6/12। अगर मेंशन नहीं है या फिर किसी भी तरह का मिडिल में अगर है तो तब होगा मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, क्वार्टर हो, ईयर हो, तब कैलकुलेशन होगा 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गया, आई थिंक सब कुछ क्लियर है, एकदम सिंपल रूल है, ये 4 रूल एंड और एक जो है 5, टोटल 5 रूल है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो जो भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान लो दिया गया है किसी ने ड्राइंग्स किया 200 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो तब उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ABCD करके अमाउंट दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन करके जो आएगा वो ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग एक आज सम ले लेते हैं जो जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रहेगा एंड रिजर्व फंड भी रहेगा, जो पिछले दिन हम लोग बताए थे। इसको मिटा देते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड उसके साथ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है कि हम लोग जितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पूरा ही हम लोग बिजनेस से उठा नहीं लेते हैं, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बिजनेस में ही रहने देते हैं।
तो उसको कहा जाता है रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। तो वो क्या होगा, जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में से ही उसको हटाया जाएगा। उसके बाद जितना पार्टनर को, किसी को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी है, जो पिछले दिन हम लोग सीखे हैं, वीडियो में देखे हैं, पिछले का क्लास देख लेना, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आज भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। तो सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा पैसा जनरलिज्म में भी हम लोग हटा के रखेंगे फॉर फ्यूचर पर्पस। कोई भी तरह का परेशानी आए तो उसके लिए मुकाबला करने के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो आज का जो साम हम लोग ले लेते हैं, दिया हुआ एक साम, क्या जो साम लिए हैं, ये साम आया था 2007 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में। और इसी तरह का साम नॉर्मली वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साम है, देख लेना। प्रीवियस पास्ट जितना भी ईयर है, इस टाइप का ही साम मैक्सिमम पूछा जाता है। तो जॉय एंड जीत का एक साम है, जिसमें दोनों का शेयर दिया हुआ है 4/5, 1/5, यानी 4:1। और दिया हुआ है उस दोनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, उन दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है उस साल कितना हुआ था, 1,75,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%। अच्छा देखो, और एक चीज़ इस साम में इम्पॉर्टेंट जो है, जो पिछले दिन हम लोग साम में नहीं किए थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन इस साम में दिया हुआ है। उसीलिए हम बोल रहे हैं बहुत ही VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो 40,000 है फॉर द होल ईयर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 6%, जिसमें देखो कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ ड्रॉ का अमाउंट दिया हुआ है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। पिछले दिन जो हम लोग फॉर्मेट बनाना सीखे थे, वैसे ही फॉर्मेट बनेगा। हम टी फॉर्मेट में यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद इधर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड इस साइड लिखेंगे डेबिट और इस साइड लिखेंगे क्रेडिट। ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जॉय एंड जीत। और यहाँ पर जैसे लिख रहे थे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दिया हुआ रहेगा सामने वो यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस सामने दिया हुआ है एक डेट, तो यहाँ पर हम लोग बिठा देते हैं 31/3/2017। इस बुक में है 17, तो इसीलिए 17 लिए। जो भी डेट दिया हुआ रहेगा वो हम लोग डेट दे देंगे, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ पर बिठाते थे, टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना है, पहले लिखेंगे जॉय, उसके बाद जीत। जॉय का है 60,000 और जीत का है 50,000। 60,000 इंटू 5%, 50,000 इंटू 5% कितना होगा, ये आएगा 3,000, ये आएगा 2,500, तो हो गया 5,500। उसके बाद क्या होगा, देखो दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट को हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं बाय, क्या बोल के लिखते हैं, PL अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक। कितना दिया हुआ है, 1,75,000, 1,75,000 आउटर कॉलम में लिख दिए। उसके बाद देखो दिया हुआ जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत्स लोन अकाउंट ऑफ ₹40,000 फॉर द होल ईयर। जीत का जो लोन अकाउंट है उसके ऊपर हम लोग
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका लोन कितना है 40,000, लेकिन देखो इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो पिछले दिन हम लोग क्या सीखे थे कि सिर्फ यही एक ऐसा चीज़ है जो एग्रीमेंट में ना रहने से भी देना पड़ेगा, ठीक है, यानी पार्टनर को मिलेगा। वो क्या है, कोई पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 6%। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने लोन दिया है, लोन दिया है जीत ने। तो जीत कितना लोन दिया है 40,000 फॉर द होल ईयर। तो 40,000 इंटू 6%। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत्स लोन अकाउंट फॉर 40,000, अगर इतना ही आके ख़त्म हो जाता तब हम लोग क्या करते 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12। मतलब जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लोन के ऊपर वो तो 6% मिलेगा, लेकिन वो लोन कब दिया वो तो डेट मेंशन नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे मिडिल ऑफ द ईयर दिया है, जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर मान लेंगे कि मिडिल ऑफ द ईयर दिया है, इसीलिए 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिया हुआ है फॉर द होल ईयर। तो होल ईयर मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा साल भर का 40,000 इंटू 6% मतलब 2,400 रुपया आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स 6%, जॉय एंड जीत का 15,000 10,000। तो इस साइड हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर पहले आएगा जॉय, उसके बाद आएगा जीत, ठीक है। तो जॉय का कितना होगा, जॉय का है 15,000 इंटू इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कितना 6%। अब देखो हम लोग क्या सीखे कि अगर कुछ डेट मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा कब ड्रॉ किया है, तब हम लोग क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो बोलो, हाँ कितना 6/12, यस एग्जैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, ठीक है। और इसका कितना हो रहा है 10,000 इंटू 6% इंटू इसका भी 6/12। अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेशन करके ये आएगा 450 और इसको कैलकुलेशन करके आएगा ये 300। दोनों को ऐड करके बाहर में लिख देंगे 750, ठीक है। तो देखो हम लोग सब कुछ बिठा लिए नॉर्मली जो था। अब लास्ट और एक चीज़ जो हम लोग आज करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अरे बाबू रुको ज़रा सब्र करो, आगे जाने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करके जाओ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू। लास्ट एंट्री क्या है कि ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड ऑफ द फार्म। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये प्रॉफिट क्या पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,75,000, ये प्रॉफिट क्या पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि इस प्रॉफिट से ये सब माइनस करने के बाद और इसको ऐड करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग देखो जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर लिख ले हैं टू रिजर्व फंड बोल के लिख रहे हैं। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे आएगा, पहले इस साइड को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके ये दोनों माइनस करेंगे, माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट तो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लेते कि रिजर्व फंड नहीं अगर रहता इस साम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते
इस साइड को ऐड करते, इसको माइनस करते, माइनस करने के बाद जितना अमाउंट आता वो अमाउंट पार्टनर के बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते, एकदम सिंपल सीधी सी बात। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसके ऊपर 10%, तो यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, ऐड लेस करने के बाद जितना आएगा उसका 10%। तो देखो अब हम लोग ऐड लेस कर रहे हैं, इसको ऐड करने के बाद 1,75,750 आएगा, और इस दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आएगा कितना, मेरे पास किया हुआ है, आएगा 1,67,850। तो इसके ऊपर 10%, तो ये अमाउंट कहाँ से आया, 1,67,850। ये दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद उससे माइनस किए 5,500 और 2,400, ये दोनों को माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया। तो इसको 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,6785, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करने के बाद जॉय एंड जीत में डिवाइड कर देंगे, जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा वो क्या बोल के लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंडर में लिखेंगे जॉय, उसके बाद जीत। अब देखो इसको ऐड करके फिर से इसको लेस करेंगे जो आएगा, या फिर डायरेक्ट इस अमाउंट से इसको अगर माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी इससे तो ये दोनों माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद तो ये अमाउंट आया था, तो अब इस अमाउंट से अगर इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो अमाउंट आ रहा है तुम्हारा 1,51,065। इसको रेशियो दिया हुआ है स्टार्टिंग में कितना, 4/5 एंड 1/5 में डिवाइड होगा, तो 4/5 एंड 1,51,065 इंटू 1/5। तो अमाउंट आ रहा है 1,20852, और उसके बाद आ रहा है 30213। ऐड करके बाहर में लिख देंगे वही अमाउंट 151,065, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब दोनों का प्रॉफिट का इतना शेयर, और दोनों साइड टोटल लिख देंगे कितना, 175,750, 175,750, ठीक है। तो देखो आज क्या सीखे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इस साल में जो दिया हुआ था नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट इस साइड बिठा दिया 1,75,000। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिए 5%। लोन दिया हुआ था, लोन का क्या हम लोग बात बोलें कि लोन अगर किसी पार्टनर ने प्रोवाइड किया है तो उसको तो इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में ना भी है तब भी मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में है उस हिसाब से मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में ना है तो कुछ नहीं दिया है तो उसको 6% के रेट से मिलेगा। और इस सम में दिया हुआ है उसको इंटरेस्ट देना है फॉर द होल ईयर, तो इसलिए होल ईयर हम लोग क्या किए, 40,000 का 6% किए, 2,400 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसका कैलकुलेशन किए, इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों पार्टनर ने तो ड्रॉ तो किया है लेकिन कब ड्रॉ किया है उसका डेट नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है 15,000 एंड 10,000 और रेट दिया हुआ 6%, तो इसीलिए उसको 6/12 से मल्टीप्लाई किए। मान लेंगे कि मिडिल ऑफ द ईयर उसने ड्रॉ किया है, और उसके बाद ट्रांसफर टू 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब हम लोग कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे, ये दो चीज माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसको 10% से मल्टीप्लाई किए, माइनस कर मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया वो हो गया हम लोग रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिए, और प्लस माइनस करके ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आया। देखो एकदम इजी है, अगर ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से कर लेना, देखना एकदम 100% डेफिनेटली कर पाओगे एग्जाम में, एकदम 4 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में फर्स्ट जो सम दिया हुआ रहता है वो यही सम दिया हुआ रहता है, और इसके साथ एक थ्योरी और रहता है, एकदम पूरा कॉमन सम है, इस टाइप का ही सम आता है। देखना, अगर किसी भी टाइप का और क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक तो लाइक बनता है ना बॉस। चलो, लव यू बेटा।